सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणासरस्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भय्यो भय्यो नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीवत्सवंशकुमुदस्य सुधाकराय श्रीमत्पराङ्कुशगुरश्चरणाय शान्ताय सौम्य गुणरत्नविभूषिताय श्रीरामप्रपन्नगुरवे सततं नमोस्तु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कौशल किशोर भगवान की, बजरंगबली पूज्य वासिष्ठ महाराज की। तो सत्संग संगोष्ठी का आज 8वां दिन, 9 दिनों का अनुष्ठान आज 8वें दिन अग्रसर है। कल इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। आज थोड़ी देर बाद पूज्य चरण मंच पर पधारने वाले हैं, तो आज भगवान के पुत्र कथा श्रवण करें। जहाँ भी जो भक्त हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। कल प्रसंग में आपने सुना माँ जानकी का अपहरण हुआ। सोने का मृग मारीच बना था और भगवान की प्रेरणा से मन में भाव आया कि सोने का मृग पाले माता सीता को, और उसी मृग के पीछे भगवान दौड़ते हैं और उधर रावण हरण करता है। देखे इसी प्रसंग से भगत कंचन मृग बनकर आया, सिए का अपहरण कराने। माया का मरीच चला, मायापति को भटका। माया का मरीच चला, मायापति को भटका। कंचन मृग बनकर आया, कंचन मृग बनकर आया, सिए का अपहरण कराने। माया का मरीच मायापति को भटका। माया का मरीच मायापति को भटका। सीता बोली ओ देखे स्वामी जी मृग कंचन का, चर्म मार कर लाए ओ होगा निशान इस वन का। सीता बोली ओ देखे स्वामी जी मृग कंचन का, चर्म मार कर
बहलाए ओ होगा निशान इस मन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने, लगे राम मुस्काने। माया का मारी माया पति को माया का मारी माया पति को कंचन मृग बन कर आया किए काय अपहरण कराने। माया का मारी माया पति को माया का मारी माया पति को। सोना क्या है प्रवचन में आप तो जिस रीति से आप सुनते हैं, माया सोना है उसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। माया सोना है उसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे दर दर ठोकर खाने, दर दर ठोकर खाने। माया का मारी माया का मारी माया पति को राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे दर दर ठोकर खाने। माया का मारी माया पति को मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़ना माया की कही। मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़ना माया की कही। राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को। माया चली नचाने, माया चली नचाने। माया का मारी माया पति को, माया का मारी माया पति को। कंचन मृग बन कर कंचन मृग बन कर आया सिय काय अपहरण माया का मारी माया का मारी माया पति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़ना माया की माया पति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़ना माया की राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को। माया चली न जाने, अरे माया चली न जाने। माया का मारी माया पति को
माया पति को माया कामारी माया पति को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमें क्या करना है नहीं करना है। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, अरे आ ही गए तो बैठो प्यारे। राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो। राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए। जीवन का निष्कर्ष यही है, हाँ जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। प्रभु प्रेम में लग जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे। राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो। कथा प्रेम की पावनी गंगा, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती। कथा प्रेम की पावनी गंगा, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए हो, अंतः तक। और क्या है? कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना, कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो। राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आ ही गए तो बैठो। राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए। और कथा सुनने का मतलब क्या है? उत्तम बने विचार यही मतलब है, राम कथा का मतलब है, राम कथा। उत्तम बने विचार यही मतलब है, राम कथा का मतलब है, राम कथा। औरों
तुलसीदास भगीरथ बनकर जब तब किए अभंगा हो, जब तब किए तुलसीदास भगीरथ बनकर जब तब किए अभंगा हो, जब तब किए अभंगा। तब जाकर मानस से जाकर मानस से निकली पाप नासिनी गंगा हो, पाप नासिनी। राम कथा सागर में रन, हाँ राम कथा सागर में राजन, तिरते तिरते तर जा, तिरते सियावर रामचंद्र की। आए दो चार भगवान का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, अरे जन्म जन्म की जय श्री राम, की जय श्री राम, की जय श्री राम। राम कथा सुंदर करतारी संशय दिहनुरा, राम कथा सुंदर करतारी संशय दिहनुरा। जरा ताली सभी लोग प्रेम से बजाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी संशय दिहनुरा, राम कथा सुंदर करतारी संशय दिहनुरा। दुख मिटता है राम भजन से, दुख मिटता है, दुख मिटता है राम भजन से, दुख मिटता है राम, आज सब सुख है मिलता है। की जय श्री राम, की जय श्री राम, की जय श्री राम। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, अरे जन्म जन्म की जय श्री राम, की जय श्री राम, की जय श्री राम। भजते भजते गीत अजामिल पर हुए भव सागर,
भजते भजते गिरधर गामी पार हुए। हरि मीरा दासी दास सुदामा भैलिया जमुना गुरु। मीरा दासी दास सुदामा भैलिया जमुना। राम नाम की नैया सबको, राम नाम की नैया, राम नाम की नैया सबको, राम नाम की नैया भव से पार लगाती है। कि जय श्री राम, कि जय श्री राम, कि जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती, जिसे श्रवण कर मिट जाती, हरि जन शरण श्री राम। कि जय श्री राम, कि जय श्री राम, कि जय श्री राम, कि जय श्री राम, कि जय श्री राम कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तजन भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, जगत जननी जानकी माता की जय, भक्त प्रवर हनुमान जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय, आल गोपाल की जय, जय श्री श्री रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये अहो बकीजं सनकादकूटं जिघां
परिपूर्ण लोचनम आहुतिम नमत राक्षसांतकः आथर्वणं सुमनघं प्रवरं महान्तं कौण्डिन्यं सुमनघं करुणालयन्तं राजन्रदेशिकपदे विनिवेशयन्तं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। भगवत पादारविंद वृंदास्वाद प्राण श्रद्धालु सज्जन श्रद्धामयी देवियों एवं बाल गोपाल मंडली, ये भाई प्रश्न लिख करके सम्मत दिखा के कोई सज्जन भेजे हैं। उपेंद्र नाम है। हनुमान जी के जनकपुर में आरती कब और किस समय हुई? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? दो प्रश्न है। तो पहला जहाँ तक प्रश्न है, एक दिन और कोई लिख कर भेजा था, पता नहीं कौन थे। तो भाई हमने आपको बताया कि 17 रामायण रामचरित के संग्रह मेरे पास हैं। मैंने खूब देखा है, छानबीन किया है। यह कहीं उल्लेख शास्त्र में नहीं मिला 17 में, लेकिन 17 रामायण नहीं है। रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। कहीं हो सकता है, होगा, हमें 17 में नहीं मिला है। तो जो चीज अप्रामाणिक होता है उसकी चर्चा हम नहीं करते। शास्त्र में प्रमाण मिलता है उसी की चर्चा करते हैं। जैसे सबरी के जूठे पैर राम खाए थे, शास्त्र में चर्चा नहीं है। वाल्मीकि रामायण कथा कह रहे हैं। वाल्मीकि कहते हैं सबरिया पूजितो राम, सबरी के द्वारा राम पूजित हुए, सम्यक अच्छी तरह से पूजी हुई। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र में पंचोपचार, 16उपचार, 32 उपचार, 48 उपचार से पूजा का विधान है। उन किसी उपचारों में जूठा खिलाने का विधान नहीं। तो फिर जब कह रहे हैं वाल्मीकि अपने मुंह से समर्या पूजता राम सम्यक, दशरथात्मना, दशरथ नंदन श्री राम सबरी के द्वारा सम्यक पूजित, अच्छी तरह से पूजा किए गए। तो भाई 48 प्रकार की पूजा कर दे तो हमें जूठा खिलाने का विधान नहीं है। तो फिर इसका वास्तविक अर्थ क्या है और कहाँ से लोगों ने लिया है, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह संभव है। वो क्या संभव है कि आपके बागीचा में कौन रेगनिया आम है, कौन बड़का मलदहवा है, कौन जैसो सिंदूरिया है, ये बच्चा खूब जानता है, खूब जानता है। हमारे यहाँ बहुत है, आम का तो बहुत था, कब गया है, फिर भी एक है जो कच्चे से मीठा होता है। हम आज तक उसके फल नहीं खा पाए, रहते वहाँ पर नहीं खा पाए। लेकिन हमारे बच्चे टिकोरा लगते हैं वहीं से तोड़ना शुरू कर देते हैं। और हल्ला कर दिए तो गांव घर भी मौका पड़ता है, खाली पड़ता तो भी छोटे हेर देता है। जिसका मतलब सारी बातों को हम जान जाए यह संभव भी नहीं है। जब 100 करोड़ रामायण है, 7 कोटि, तो फिर बताइए सबकी बात हम कहने का दावा कैसे कर सकते हैं? हाँ, यथासंभव कहा ना, 17 मानस रामचरित के बारे में मेरे पास संग्रह है, प्रमाण लिखित है, उसको कहता हूँ। उसी तरह से सुदामा की बाप का नाम क्या था, माई का नाम क्या था, यह भी मैंने भागवत और भाव संबंध तमाम गर्ग संहिता और बहुत पुस्तक देखी, कहीं नाम मिला नहीं है। खोजा तो मिल गया, हनुमान नाम रामायण में श्रवण कुमार के पिता का नाम मिल गया, बता दिया आप लोगों को। शांतनु नाम था, ज्ञानवती उनकी माँ थी। सीतामढ़ी जाएंगे तो उनका मंदिर भी है, हम देख आए। तो जो मिल जाता है उसको छिपाते नहीं है, और जो नहीं मिलता उसको बताते भी नहीं है। एक सम्मत विहार उपेंद्र का उत्तर तो हो गया, भाई हनुमान जी की आरती किसने किया, कब किया, ये हमको नहीं मिला है। अब गाने वाले गा रहे हैं तो जितनी बातें गाते हैं सबका समर्थन हम नहीं करते। हमारे ही मन सब मना कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण को चूड़िहारा बना करके आज चूड़ी बेचवाया करते हैं। तो भाई हमें कहीं मिला नहीं शास्त्र में। चूड़ी भगवान बेचते थे, चूड़िहारा का रूप बनाए थे। हिस्ट्री मैंने पढ़ा, खूब पढ़ा, विश्व हिस्ट्री देखा, छोटे बड़े राष्ट्रों की हिस्ट्री देखा। ये चूड़ी का प्रचार कब से हुआ मालूम है? बहुत कम दिनों से। कम दिनों से मतलब जब हमारे देश में इस्लाम आया तलवार के बल पर, तो धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार करने वाले लोग तलवार के बल पर बलपूर्वक इस्लाम को स्वीकार करवाने लगे। और सबको मालूम है, नहीं तो जान लो, डोला लेने वाला औरंगजेब था। डोला का मतलब इसके घर में सुंदरी नारियां हैं, उसकी रिपोर्ट हमको दो, या तो पहुंचा जाए, नहीं तो उसको मौत के घाट उतार दो। ऐसा लेने वाला, डोला लेने वाला। रिपोर्ट देने वाला कौन सी आईडी था? तो रिपोर्ट देने वाला गोदनहारी, चूड़हारी। वो घर घर औरतें जाती थी चूड़ी बिराने के माध्यम से, और सब जाकर रिपोर्ट देती थी, फलाने गांव में 2 है, 3 है, 4 है। गोदनहारी जाते थे। ये गोदना वाली बात, चूड़ी वाली बात इस्लाम की देन है। उसको आज से 5,500 पहले श्री कृष्ण चूड़ी बेचते थे। चूड़ी ऊपर थी नहीं, चूड़ी सब नहीं चलती थी, चूड़ी की जगह आभूषण थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसा कि तुलसीदास ने इशारा कर दिया, सीता हरण के बाद जब हमारे मिलते हैं भगवान श्री राम सुग्रीव से, तो सुग्रीव कहा सरकार मंत्रिण सहित यहाँ यकवारा, रिच पहाड़ पर मंत्रिण सहित यहाँ यकवारा, बैठी रहे मैं करत विचारा। सुग्रीव का मन साथ बैठा विचार कर रहा था। उस वक्त बाली से मेरी लड़ाई चल रही थी, लड़ाई से डर के मारे भाग के यहाँ बैठा था, विचार कर रहा था। गगन पंथ देखा मैं जाता, परबस परी बहुत बिलपाता। जोर जोर से चित्कार करके रोती हुई और परबस पड़ी एक नारी जा रही थी, आकाश मार्ग से कोई ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? कहा तुम्हें नहीं कहता, मैं दूध धरती पर था, ऊपर आकाश ले जा रहा। परबस परी बहुत बिलपाता। और कभी कभी राम राम हा राम पुकारी, और हम ही देखी पटदारी। राम राम बोल रही थी। हम कह सकते हैं कि राम राम कहने वाली आपकी पत्नी ही होगी। अब बहुत सा कपड़ा गिराई, कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। मांगा राम तुरंत सोई दीना, वो कपड़ा कहाँ लाओ? कपड़ा लाए सुग्रीव, कपड़ा लाए, क्या क्या उसमें मिला वो तो साफ मानसकार तुलसीदास नहीं लिखते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा उस कपड़े में गठियाया हुआ जो माल था उसको खोलवाया भगवान राम ने। खोल कर देखा, उसमें गहने थे, आभूषण थे, अलंकार थे। तो गवाह प्रत्यक्ष तो लखनलाल थे। लखनलाल पहचानो ये सीता जी के हैं क्या गहने आभूषण? तो वाल्मीकि कहते हैं केवरे नैव जानामि कंकणाम, नुपुरे तेव जानामि नित्यं पादाभिवंदनान्। प्रभु केयूर में नहीं पहचानता। केयूर कहते हैं बाजूबंद को, पोखरी में पहनने वाला गहना है, केयूर कहा जाता था, पहले बाजूबंद कहते हैं। केयूर नहीं, वो बाजूबंद नहीं कह सकता मैं किसके। नहीं बजाना कंकणम, गटा में जो पहना जाता है कंकण, पहुंची या क्या बोलते हैं, तो इसको भी नहीं जानता हूं। तो क्या जानते हो? नूपुरे तेव जानामि नित्यं पादाभिवंदनान्। पैर की जो पैजनी है वो पैजनी है, ढीला होने से लटकता है घुंघरू, ये पहचानता हो माता जानती है। कैसे जाना? ताकि प्रणाम करने जाता था तो पैर और अंगूठा तो नहीं कभी देखा मैंने, लेकिन जमीन पर लटकते हुए पैर की पैजनी की जो घुंघरुआ है वो ही की है। रोज प्रणाम मैं करता था। इससे दो बात मालूम पड़ती है। क्या हमारे संस्कृत में थी? छोटा देवल में भाभी का अंग प्रत्यंग कभी नहीं देखा था। लखन कहते हैं जमीन पर लटकते घुंघरू को पहचान किया है, लेकिन
अगर बलपूर्वक ले जा रहा था तो चूड़ी वगैरह फूट गई होगी, चूड़ी भी गिराई होगी। चूड़ी की चर्चा ही नहीं उसमें है। चूड़ी के कहीं वर्णन नहीं है वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, कहीं पुराण में। इसलिए हमारे श्री कृष्ण को चूड़ारा बना करके लोग भेजा। गीत लोग गाता है। अब तो 2-4 बात सुनने के बाद भाई हमारे मन से मत कहना, ये मत कहना। स्वामी सहजानंद जो भी गड़बड़ा बात होती है तो उसको बंद करवा देते थे। और स्वामी सहजानंद की जीवनी से हम परिचित हैं, तो अगर हम मना न करेंगे तो आगे आने वाले बाल बच्चे खूब इसी पर खूब ढाल बजाएंगे और चूड़ारा कृष्ण के ही प्रचार करेंगे। इसलिए जो बात शास्त्रीय नहीं है उसका समर्थन मैं न करता था, न कर रहा हूं, न करूंगा। तो हनुमान जी की आरती जगतपुर में हुई, इसने क्या कब किया ये नहीं देखा शास्त्र में। अगर कोई शास्त्र देखा होगा तो उसे हम जान लेंगे। जानने का प्रयास अभी भी रिसर्च में करता हूँ, शोध करता हूँ। इसलिए पहला उत्तर आप कहोगे मैं नहीं जानता। अब तक 17 रामायणों का अध्ययन नहीं मेरे पास है भी वर्तमान है, जिसको संदेह होगा देख लेना, मैं दिखाऊंगा। दूसरा सवाल है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उपेंद्र का प्रश्न है। तो देखो भाई, ये तो मैं कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, यहाँ भी बता चुका हूँ। फिर भी आपका ध्यान शायद एक हत्तू गैया दोने में रहता है या कहाँ रहता है नहीं कर सकते। ये बात है कि 2-4 बताने में हम थक गए हैं, हम डटे हुए हटे हुए नहीं, बता देते हैं। याद रखो, एक बात याद आ रही है कि रामचरितमानस की एक पंक्ति है, उमा कहो कछु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शंकर पार्वती की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना अनुभव बताता हूँ देवी पार्वती, उमा कहो कछु अनुभव अपना। शास्त्रीय बात नहीं कहता हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, जीवन में जो अनुभव में आज कह रहा हूँ। क्या जगत सब सपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन सही है, संसार सपना है। तो एक मानस पढ़ने वाला माई बाप का एक लौता संपन्न घर का बेटा पढ़ने वाला एमए में पढ़ता था। इस चौपाई को लेकर के एक मानस मर्मत के पास गया, महाराज हमें इस चौपाई लिखने पर आपत्ति है, कम से कम नया संस्करण जो निकले इस चौपाई को निकाल दीजिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसको हम झूठा सपना मान लें। मेरी माँ तब तक कन्न जल नहीं लेती जब तक खा लेता है बेटा खाया करिए। मेरे पिताजी के मुंह नहीं धोते हो जब तक मेरे खाने पीने के बारे में नहीं जानते। सीता सावित्री से भी दौड़ने आगे हैं, वह भी जब तक कि मैं कुछ खा पी नहीं लेता तब तक अन्न जल कुछ छूती नहीं है। और सुबह शाम मेरी आरती पूजा करती है, देवता मानती है। ऐसी साधी पत्री भी नहीं मिलेगी। इन परिवारों को कह दूं सपना माने झूठा, सपना माने झूठा, इसलिए ऐसा कहने वाला तुलसीदास या तो खूबसूरत नहीं लिखे होंगे या डर के मारे किसी के कल लिख दिए होंगे। ये बात सही नहीं है, गलत है। 10 मानस मनमानस से पूछा, इसका उत्तर सही कोई नहीं दिया। लेकिन चौपाई काटने की हिम्मत किसी नहीं हुई। एक महात्मा के पास गया, उन्हें भी मालूम था कि मानस जानते हैं। जब सवाल किया तो महात्मा ने कहा कि हाँ भैया, ये मानस की पंक्ति काटने लायक नहीं है, आना इसको काटने के लिए जो कहता है उसको डांटने लायक है। हाँ, इसके अर्थ बांटने लायक है, हम अर्थ बांटेंगे, लेकिन इसको अर्थ समझने में तुमको कम से कम 2 महीने लगेंगे। हाँ, 2 महीने लग जाएगा? हाँ, 2 महीने लगेंगे। तो शुरू की आज सब नाम लिखाते आपकी पाठशाला में। ठीक है, मेरे पास हमारा हिंदी से भी है, अंग्रेजी से भी है। ठीक है, नाम लिख लिया। कहा तो सबसे पहले सवेरे तो आओ, नहा धो के कुछ खाना नहीं, खाली पेट आओ। महात्मा कह जाने लगा रोज नियम से। महात्मा चौपाई की तो चर्चा 2 महीना में कभी एक दिन नहीं की है, मानस किताब भी नहीं निकाले।
उसको प्राणायाम सिखलाने लगे, रेचक, पूरक, कुंभक और आसन सिखलाया। शवासन सिखलाया। शव माने मुर्दा, मुर्दा की तरह बेसुध पड़ जाओ, बाहर का आदमी जांच भी करेगा तो बड़ा कठिन है। बहुत मशीन आजकल निकल गई, मशीन से जांच करेगा तो शायद रिपोर्ट मिल जाएगा। उस समय मशीन नहीं निकली। 2 महीना में कहा कि ठीक है, अब ये बता तुम्हारा घर कैसा है? कहा कि घर महाराज 2 तल्ला है, संगमरमर, संगमूसा, फिरोजा, 3 प्रकार के विदेशी पत्थर लगे हुए, चमचम करता है। संपत्ति कमी नहीं है और मेरे प्रति जो आदर स्नेह माँ बाप पत्नी का है उसका भी तुलना कहीं दूसरी जगह नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बता, अनाज क्या तुम्हारा होता है? सब अनाज। ये कहो कि मटर होता है, मटर में किराओ? हाँ महाराज किराओ की, फिर हमारी खेती बहुत है, नौकर चाकर है, पिताजी देख रेख कर। अच्छा कितना मटर होगा? तुम कोठी में भरा तोले थोड़े बाबा, बाबू जी से कुछ बता दें। छोड़ दो, 5 शेर उस समय किलो नहीं चलता था, 5 शेर निकाल लेना, मौका पाकर कोई नहीं देखे, निकाल कर कपड़ा उपड़ा बांध कर छिपा कर रख देना कोठी का नता। आज जब तुम्हारे सोते हैं का परिवार, कहा तो 10:15 सोते हो तो सब सोता है। आज तू 10:15 बजे तो सोने का नकल कर ले, सोना मत। जब सब सो जाए 11 बजे तो मटर वाला जो 5 शेर होगा गट्ठर आगरा में छूट देना, बिखेर देना। और उसके बाद जब सब सो जाए तो 3 बजे तुम उठ जाना, क्रियाकर्म कर लेना, नहाना मत, और 108 बार उस मटर बिखरी हुई आंगन में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम कहते हुए लगाना। और धीरे धीरे तेज गति करना। बाबा एक तो पक्का आंगन है, अब मटर पर पैर फिसलेगा तो मैं यही तो बता रहा हूँ, पैर तो फिसलेगा ही। 108 के पहले तो काट हो जाओगे, उलट जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन गिरते समय ध्यान रखना, तुम माथा के बल पर नहीं, माथा फट जाएगा। बहुत सफल करना और गिरना तो चिल्लाना, ये मैयो मरली, अच्छी तरह जाना, श्वास रोक लेना, श्वास लेगा, इतना करना है। इस अर्थ में बता रहे हैं तुमको, 2 मिनट 4 मिनट लग गए तो तुमको 2 मिनट हो जाएगा। पड़ गया, ठीक किया वो ये आह मैयो करके जब गिरा, घायल से चोट लगी, पैर से फिसला ही पक्का पर। 108 करके 7-8 बार चक्कर लगा तो उलट के चिकना पद पर मटर गोला गोला उलट गया। आज मैयो मरली कहते, माँ की नींद खुली। आए बाबू देखी, उसे धीरे धीरे हाथ तो एकदम लार कुआरे सवासों में पड़ा था, रोने लगी। पिता दरवाजे पर थे, आवाज सुन के घर पर आए, अभी रोने ही शुरू के, देखे नहीं, डॉक्टरी का जो भी नहीं था, थर्मामीटर कुछ नहीं तो मशीन ढूंढा। तो फिर भैया बाप रो रहे, पत्नी भी दौड़ कर आए रोने लगे, 2 बच्चे थे वो भी चिल्लाने लगे, सब रो रहे, छाती पीट रहे हैं। देखते देखते भोर हुआ, आज सुबह हुआ, गांव घर जुटा। अब देखता नजदीक से कोई नहीं है, एकदम पड़ा है बेसुध, आंख बंद है, हाथ पांव हिला नहीं रहा है। कहा कि तब मुर्दा घरे में रखबो, कम से कम ना हो तो हम बांस दे नहीं बनाओ, खटोली बनावा। बांस कटा गया, अर्थी बनकर तैयार हो गई। अब उठाकर अर्थी पर उसको रखने के लिए 4 दिन चले, तब मैया कहता हमारे बाबा 2 महीना से नदिया किनारे जा रहे, तो साधु के चेला हो गया। तभी साधु जी कहते थे तुम चेला न हवा, बेचारे वो भी तो जान गए। एक आदमी कहा करते साहब हुए गए तो महाराज जी आपका चेला जो नया था इस गांव के नाम, पढ़ा लिखा था, डबल में मर गया है, ठीक है तो हम आ रहे हैं, चलो देखेंगे। महाराज जी आ गए, 5 बार उसको घूमे, कहा कि इसको हम जिंदा कर देंगे, हमारा चेला हो चुका है 2 महीना से, हम जिंदा कर देंगे। मारे जो रोने वाले थे बिना पूछले आंसू सुख हुए, बड़े खुश हुए। मुर्दा को चिन्ह गुरुजी धन्य है गुरुजी महाराज। तो उन्होंने क्या किया, कटोरा दो, नहीं कटोरा लोहे का स्टील का नहीं, कटोरा फुलहा तिल के में आए, बड़का कटोरा ला कर दिए। हाँ बबुए के तिलक में आए हो, बड़का दिलक फुलहा कटोरा, ताक एक हाथ से भर के कुआं का पानी, कुएं का पानी चापाकल का आगे पानी, उसमें बराबर 1 लोटा पानी डाल करके
और अपने साफ तमची से ढक करके मंत्र पढ़ करके लगे उसको उपचारित करने पानी को। 15 मिनट के बाद बोले हाँ यह दवा तैयार है, बोलो कौन इसको जिंदा देखना चाहता है। माँ बोली हम सरकार, हम माँ ही बाबू, बाबू बिना हम तो कहीं के बाबू हमारा करता रहा, हम जी के का कर। ठीक है ये तू पी जा कटोरा, तू मर जाएगी पीते आई बाबू जी ना, हम मर जा तब दिया तो जीते हम ना देखा बाबा तो सुनो नौकर कर ले हम ना, हम भी मर गए तो बाबू जी के चाहे पहुंच जाए, हम जिंदा नहीं उतर जाती तो नहीं होगा। अच्छा बाप को बुलाओ, बाप तू पी जा तू मर जाएगा, तू तो सब देखी जो जाएगा दुगो पोता है ना हो वंश का सुने हो जाए, हम कहले मर जाए अभी हम टन ही सब काम कर गमी देखो जा दो ना, बापो तैयार ना भैयो तैयार ना। जो रो रहे थे पति ने उसको बुलाया, तो बोलो से जाएगा इनका आशीर्वाद से दुगली कहे ना हो, हम बड़ा भरोसे रह जाएगा। वो भी तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ, जितना हम दर्द रखने वाले थे कोई तैयार नहीं हुआ।